नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि भारत का इतिहास हर पेपर में आता है और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और अगले आपकी परीक्षा में इनके आने की संभावना 100% है। तो ध्यान से सुनिए, इस पार्ट 1 में होंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सारे आंसर्स आप कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर तो बिल्कुल ही बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो बिना देर किए चलते हैं पार्ट 1 के 50 प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? बताइए। बहुत ही जल्दी हम ट्राई करेंगे 50 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो है वह मोहनजोदाड़ो भी था और हड़प्पा भी था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भी था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए। अशोक जो है वह किस वंश का शासक था? तो वह था मौर्य वंश का शासक। कौन से? मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, महाभारत युद्ध किस युग से संबंधित है? बताइए। जो महाभारत युद्ध था वह किस युग से संबंधित है? तो वह है वैदिक युग से। कौन से? वैदिक युग से। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक की माने तो महाभारत की घटनाएं जो हैं वह संभवतः 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 1500 से 1200 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बताइए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहां पर हुई थी? तो वह हुई थी हमारी बोध गया में। कहां? बोध गया में। और बोध गया अगर पूछे कहां पर है तो यह है बिहार में। कहां है? बिहार में। और कभी प्रश्न आ जाए किस वृक्ष के नीचे, तो वो था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष था वो। किस वृक्ष के नीचे पूछ ले तो बोधि वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? बताइए। मेगस्थनीज जो था वह किस शासक के दरबार में आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगस्थनीज जो है यह यूनानी शासक था। कौन सा? यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत था। और इसी मेगस्थनीज ने एक महान पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? मेगस्थनीज ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों कहीं कहीं पर श्रीगुप्त भी लिखा आता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बताइए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? दोस्तों किसने प्रारंभ कराया पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसने प्रारंभ कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और एक ही मंजिल का निर्माण कराया। उसके बाद इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने 3 और मंजिलें जोड़ी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिलें जोड़ी। 5 मंजिल यानी कि लास्ट वाली मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। उसके बाद जाकर कुतुब मीनार पूरी तरीके से बनी हुई थी। और इसका निर्माण अगर पूछ लें कि प्रारंभ किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9,
अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुआ था बताइए। अकबर का जो राज्याभिषेक है वह कितनी आयु में हुआ था, तो वह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और कब हुआ अगर पूछ ले तो 1556 में। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन है बताइए। आईने अकबरी के लेखक कौन है बताइए। दोस्तों आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। कौन? अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। और अबुल फजल थे कौन, तो ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और अबुल फजल 9 रत्नों में से भी एक थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बताइए। किन के बीच लड़ा गया था, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया पानीपत का और वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया था बताइए। शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया था, तो वह बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड। और इसको जो है सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था बताइए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो है वह किससे संबंधित था बताइए। दोस्तों यह था मूल नियंत्रण से। किससे? मूल नियंत्रण से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया बताइए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वह लड़ा गया था 1757 में। और किसके किसके बीच में पूछ ले तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और यहीं से उनके पैर और भी मजबूत हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था बताइए। बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अंग्रेज व 3 भारतीय रियासतों के बीच में, शक्तियों के बीच में। दोस्तों यह लड़ा कब गया था, तो 1764 में। कब? 1764 में। और इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17, भारत में स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था बताइए। भारत में स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बताइए 1857 की क्रांति कहां हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहां से? मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन। कौन था 1857 में? लॉर्ड कैनिन। और 1858 में इसे लॉर्ड कैनिन को पहला वायसराय भी बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1885। हुई कहां? बॉम्बे में। कहां हुई? बॉम्बे में 1885 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी हमारे A.O. ह्यूम ने। किसने?
ए ओ ह्यूम ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था बताइए। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1905 में। कब? 1905 में। और इस समय अगर वायसराय पूछे कौन था तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ? 1905 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ बताइए। स्वदेशी आंदोलन जो है वह किसके विरोध में हुआ था? तो वह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। किसमें? बंगाल विभाजन के विरोध में। लोग ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दे रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइए। असहयोग आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ था? वह हुआ था 1920 में। कब? 1920 में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए। चौरी चौरा जो कांड है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1922 में। 4 फरवरी 1922 में। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। इसमें हुआ क्या था? प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी हिंसा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए। साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927। हालांकि इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया था, लेकिन यह 3 फरवरी 1928 में मुंबई में पहुंचा था, बॉम्बे में पहुंचा था, सॉरी 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे में पहुंचा था। और इसका जो गठन है 1927 में किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बताइए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो वह दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारा 1942 में। कब? 1942 में। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया बताइए। जो क्रिप्स मिशन था वह भारत कब आया था? वह आया था 1942 में। और इसका आने का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना। क्या था? भारतीयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था बताइए। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1947 में। 14 और 15 अगस्त को 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए थे। और इसी टाइम अगर वायसराय की बात पूछे कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। हुआ कब? 1947 में। 14-15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र ज्ञान सेतु, नाम से ही टेलीग्राम का चैनल भी है। और अगर ऐसे नहीं सर्च होता है तो इसका लिंक आपको यूट्यूब के जो बायो होता है, बायो में मिल जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और कभी अगर आपसे पूछ ले भारतीय पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय कौन थे, तो वो थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे। और इनको स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन से? राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ ले वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। भारतीय संविधान कब लागू हुआ बताइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इसको अगर पूछ ले अपनाया कब गया था, पूर्ण कब हुआ था बनके, तो वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। भारत गणराज्य कब बना बताइए। दोस्तों भारत गणराज्य कब बना था आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत देश संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है बताइए। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है हमारे समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था बताइए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वह कहा था स्मिथ ने। ए स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था बताइए। अल-बरूनी जो है वो भारत किसके साथ आया था? तो वह आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और अल-बरूनी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद, जिसमें भारतीय संस्कृति का और विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी बताइए। मनसबदारी प्रथा जो है वह किसने शुरू की थी? तो वह अकबर ने शुरू की थी। अगर पूछ ले कब शुरू की थी, तो 1575 में। 1575 ईस्वी में शुरू की थी अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल है बताइए। अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल है? चलिए बताइए। दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से तानसेन शामिल है, जिसमें तुलसीदास नहीं है, कबीर नहीं है, सूरदास नहीं है। और इनके 9 रत्न जो हैं वह थे कौन कौन? तो वह थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी मुल्ला दो प्याजा, फकीर आजियाउद्दीन। कौन से? फकीर आजियाउद्दीन। ये 9 रत्न थे जिसमें तानसेन शामिल हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत में पहली रेल कब चली बताइए। भारत में पहली रेल जो है वह कब चली थी? तो वह चली थी 1853 में। और कहां से कहां तक पूछ ले तो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दूरी चली थी। 34 किलोमीटर तक चली थी मुंबई से थाने। और अगर पूछ ले उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बहुत सारे प्रमुख कार्य हैं, जिसमें अगर मैं गिनाऊं तो पहला है हमारा रेलवे की शुरुआत, दूसरा टेलीग्राफ सेवा, तीसरा हड़प नीति और चौथा चार्टर एक्ट 1853। कौन सा? चार्टर एक्ट 1853। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42। होम रूल लीग किसने शुरू की थी बताइए। होम रूल लीग जो है किसने शुरू की थी? तो वह शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए प्रश्न नंबर 43 है हमारा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ बताइए। रॉलेट एक्ट जो है वह किस वर्ष लागू हुआ था आपको बताना है। चलिए बताइए। दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 में लागू हुआ था। और इस रॉलेट एक्ट के अधिनियम में क्या था? इसमें बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, बिना मुकदमे के। चलिए प्रश्न नंबर 44 है हमारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था आपको बताना है, बताइए।
दोस्तों यह हुआ था अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। और पूछे कब? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न नंबर 47 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? बताइए। जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें सदस्य कितने थे? तो 7 थे। और इनका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए प्रश्न नंबर 48 है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसको अपनाया कब गया था? तो वह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसी दोनों डेट के बीच में जो समय है वह कितना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसीलिए इसको बोलते हैं कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और वो 2 वर्ष 11 माह कहाँ थे? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई और संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी समय के अंतराल में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय अंतराल था। इसीलिए बोलते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? बताइए। दोस्तों यह अपनाया गया था, संविधान सभा की एक बैठक थी 1947 में, तब अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। चलिए हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए। भारत में पहला आम चुनाव जो है वह कब हुआ? तो वह हुआ था 1951 से 52 में। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय चुनाव था ये। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय चुनाव था ये 1951-52 और ये पहला राष्ट्रीय चुनाव था। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोलना पड़ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।